हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए बात करेंगे स्टेटोस्कोप का। ये जनरली आपने जो है डॉक्टर के कंधों में लगा हुआ देखा होगा, है ना। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपना कंधा में ऐसे करके लटकाया हुआ रहता है, जिसको हम परिश्रावक भी बोलते हैं। लोग देहात में जो है इसको अल्लाह भी बोलते हैं, है ना। तो इसको डॉक्टर जो है ऐसे लटकाया हुआ रहता है। हम जब जाते हैं तो वो भैया हमारा ऐसे करके अपना ट्यूब जो है कान में लगा लेता है इसको, है ना। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये हमारे छाती में ऐसे करके लगा लगा के ऐसे ऐसे देखते हैं भाई क्या हुआ है ना। और उसके बाद हमारे पीठ में भी ऐसे लगा लगा करके बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब हमें लगता है कि भाई ये हमारा बुखार को नाप रहा होगा, है ना। हमारा कितना तबीयत खराब है, कितना टेम्परेचर है, वो इससे नाप रहा होगा। हम बचपन में तो यही सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है, बुखार कितना हमारे शरीर में, वो तो भाई हमारा जो है थर्मामीटर बता देता है। थर्मामीटर आपने देखा होगा, छोटा सा रहता है और उसको आप ऐसे मुंह में डाल दो, है ना। बच्चा है तो मुंह में डाल देते हैं, 30-40 सेकंड रखते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कितना टेम्परेचर, जिससे पता चल जाता है कितना बुखार इस बच्चे को। और अगर बड़े लोग होते हैं तो उनको बोला जाता है कांख में दबा लीजिए ऐसे, है ना। 30-40 सेकंड तक ऐसे दबाए हुए रहेंगे, उसके बाद वहां से शरीर का टेम्परेचर पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर। तो बुखार तो नापने के लिए थर्मामीटर होता है। तो ये क्या है, ये जो स्टेटोस्कोप है, डॉक्टर आखिर इसको करते क्या है, इसको लगा के क्या नापते हैं भाई यहाँ पे शरीर में। तो अगर हम बात करें ये स्टेटोस्कोप का, तो ये इसका काम है, डॉक्टर जो है इससे शरीर के आवाज को सुनते हैं, है ना। अब आप बोलोगे भाई शरीर में आवाज, ये शरीर में क्या कोई स्पीकर लगाओ के, क्या कोई साउंड बॉक्स है कि आवाज आएगा। तो हम बात करें तो भैया हमारे शरीर में हमेशा लगातार 24 घंटे हमारा शरीर में कुछ ना कुछ साउंड होता रहता है, आवाज आती रहती है शरीर से। ये हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन हमेशा शरीर से कुछ ना कुछ आवाज आता रहता है। अगर ये आवाज निकलना बंद हो गया तो समझो आदमी खत्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टेटोस्कोप की बात करें तो आप जानते हैं ये जो हम ये हमारा छाती में लगाते हैं डॉक्टर या पीठ में लगाते हैं, और ये पूरा का पूरा एक ट्यूब है ना। आप देख रहे हैं, जो कि ज्यादातर आपने देखा होगा काला कलर का होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक पाइप है प्लास्टिक का, ओके। और उसके बाद यहां से जो है ट्यूब लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक स्टील का ट्यूब रहता है, और ये जो है ईयर ट्यूब इसमें लगा हुआ, जो कि डॉक्टर ऐसे कान में लगा लेते हैं। अब कान में लगा करके ये क्या करते हैं, ये शरीर का आवाज को सुनते हैं। अब आप बोलोगे शरीर से क्या आवाज आता है, तो देखिए सबसे पहला तो हमारा होता है दिल, है ना। दिल की धड़कन, आपने बहुत सारा गाना सुना है, मूवी देखा है ना। तो भैया दिल जो है उसका आवाज डॉक्टर सुनते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, और फेफड़ों की आवाज भी सुनते हैं कि फेफड़ों में क्या आवाज आ रहा है। उसके बाद और क्या, छोटी आंट और बड़ी आंट, जिसमें खाना जो है वो पाचन होता है, ठीक है, उसका भी आवाज वो सुनते हैं। और साथ में देखते हैं कि ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन जो है, ब्लड जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है नसों में, वो चीज को भी वो आवाज से समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे आवाज से कैसे समझते हैं, तो देखिए जब डॉक्टर यहाँ पे कान में लगाएंगे और ये जो चेस्ट में लगाएंगे ना, तो क्या होता है ना, कुछ शरीर से आवाज आती है। अब डॉक्टर उसको पकड़ते हैं कि ये आवाज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देखिए अगर स्वस्थ शरीर होगा तो नॉर्मल आवाज आ रही होगी, है ना। और अगर अस्वस्थ शरीर है, कुछ बीमारी है, तो उसका आवाज जो है मतलब ये एब नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा अलग टाइप का आवाज होगा। और डॉक्टर पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये नॉर्मल आवाज है, ये एब नॉर्मल है, मतलब कि इसको कुछ बीमारी या फिर ये स्वस्थ शरीर है। तो देखिए अगर हम फेफड़ों की आवाज की बात करें, तो अगर शरीर स्वस्थ है एकदम और नॉर्मल अगर आवाज आ रही होगी, तो शरीर से कैसा आवाज आएगा, ये आएगा लब डब, है ना। लब डब आवाज आती है। या फिर एक तरह से बोलो ना कि जैसे डब्बा कैसे आवाज करता है, डब 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 डब, है ना, तो वैसे आवाज आएगी। अगर स्वस्थ शरीर है तो जो दिल का आवाज है, दिल का जो धड़कन है, धड़कन की आवाज जो होगी वो एकदम डब्बे की तरह ढब 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 लब डब डब ऐसे करके करेगा। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो धड़कन का आवाज कैसा आएगा, तो भैया आप देखोगे थोड़ा बड़बड़ाने की आवाज आएगी, भड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करेगा, या तो सर 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 करेगा, है ना। तो थोड़ा बड़बड़ाने की, थोड़ा सरसराने की आवाज आएगी, है ना। मतलब आपको लगेगा देख करके कि भाई ये आवाज सही नहीं है ना। एकदम से सरसराने की आवाज आएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ धड़कन में कुछ प्रॉब्लम है, धड़कन सही से नहीं चल रहा है ना। और अगर डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर अपने से दवा लिख देता है। और अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम और हो सकता है, कुछ और दिक्कत, कुछ और बीमारी हो सकता है, तो वो फिर जांच करने के लिए भेज देते हैं कि आप जाइए अपना धड़कन की जांच कराइए, है ना। तो स्पेशली वो जांच लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है, वो फेफड़ों की आवाज सुनते हैं, है ना। अगर हम फेफड़ों की आवाज की बात करें तो देखिए फेफड़ों की आवाज जो है ना, वो थोड़ा घड़घड़ाने की आवाज आएगी,
है ना, घड़ 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 ऐसे ऐसे करेगा फेफड़ों की आवाज, तो डॉक्टर समझ जाएंगे हाँ भाई इसका फेफड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगा, अगर फेफड़ा सही से काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो वहां से जो आवाज आएगी वो सर्दी, जैसे सर्दी कैसे होता है ना, सर 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 ऐसे करके जो आवाज आती है ना, वैसा आवाज आने लगेगा। तो उनको लगेगा हाँ फेफड़ा में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कफ जमा हुआ या कुछ भी है। अगर उनको नॉर्मल लगा तो वो दवा दे देंगे, अगर उनको नॉर्मल नहीं लगा तो फिर वो आपको जो है आगे जांच कराने के लिए भेज देंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, आप देख रहे हैं छोटी आंत बड़ी आंत जहां पे खाना पचता है, अगर देखिए खाना सही से पच रहा और वहां पे एकदम से कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से जो आवाज आएगी मतलब एकदम मधुर आवाज आएगी। मतलब जैसे पानी, नल का पानी कैसे चलता है, एकदम स्लो स्लो जैसे नल का पानी चल रहा है ना, एकदम मधुर आवाज आएगा। लेकिन अगर वहां पे प्रॉब्लम है, या भाई खाना सही से नहीं पच रहा, पेट जो है खराब है ना, तो वहां से जो आवाज आएगी एकदम, नल जो एकदम बहुत प्रेशर में चलता है ना, एकदम स्पीड में जो आवाज आती है नल से पानी जब गिरता है, वैसा आवाज आने लगेगा। तो डॉक्टर समझ जाएंगे कि भाई इसका जो है छोटी आंत बड़ी आंत में प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम होगा तो वो दवा दे देंगे, नहीं तो फिर वो जांच के लिए फर्दर आगे भेज देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें मतलब नस की, है ना, अगर नस जो है, आप समझ रहे हैं कि धड़कन से ही कहीं ना कहीं नस में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो चलता है हमारा, खून जो मतलब हमारे नसों में चलता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं यहां से पंप होता है। अगर देखिए धड़कन का आवाज सही होगा तो नस का भी, नस में जो खून चल रहा है ना वो भी सही से चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो यहाँ भी ऑलरेडी प्रॉब्लम होना ही होना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।